गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 18 सामर्थ्यवान इकबाल, एक बच्चा है इसमें इकबाल, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जन्म से ही मूक और बधिर लोगों में भी जीने की लालसा होती है। मूक मतलब गूंगे और बधिर मतलब बहरे। यह कहानी एक ऐसे ही मूक और बधिर इकबाल की कहानी है जिसने अपने जुनून को पहचान कर क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया। इकबाल ने प्रमाणित कर दिया कि विकलांगता जीवन का अभिशाप नहीं है। व्यक्ति अपनी लगन और अपनी चेष्टाओं से दुखद स्थिति को भी एक सुंदर मोड़ दे सकता है। चलिए पढ़ते हैं इकबाल की कहानी। तो यह एक बच्चा जिसका नाम रखा गया है इसमें इकबाल, इसीलिए उसको सामर्थ्यवान कहा गया है कि वो चाहे उसमें इतनी पैसे से, इतनी हिम्मत से, सब चीज़ों की सामर्थ्य थी या नहीं थी, परंतु वो मन से, लगन से, अपनी इच्छा से सामर्थ्यवान था। तो महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। महानता ऐसी ही चीज़ होती है जो कि ये नहीं कि हम कभी भी नहीं गिरे, उसमें नहीं होती। जिसके पास सब कुछ पहले से ही फैसिलिटीज़ होती हैं वो क्या गिरेगा, उसे क्या पता चलेगा कमी का। तो बल्कि हर बार जो गिरते हैं कमी में, परंतु फिर भी उठ कर के लगन के साथ काम में लग जाते हैं और सफल होते हैं, महानता उसमें होती है। तो क्रिकेट विश्व भर में अत्यधिक लोकप्रिय खेल है। हमारे देश में तो गली गली में यह खेल खेला जाता है। कई घरों की खिड़कियों के शीशे चटकाकर सचिन, धोनी जैसे महान खिलाड़ी न केवल उभर कर सामने आते हैं बल्कि भारत का शीश विश्व भर में गर्व से ऊंचा भी करते हैं। जब बच्चे कहीं खेलते हैं, भले ही कितना ही भी बड़ा मैदान हो, परंतु आसपास घर होते हैं, कुछ होता है, कोई स्कूल हो, कुछ भी हो, तो कभी ना कभी उनकी खिड़कियों पर बॉल जा कर के लगी जाती है, तो उससे शीशा चटक भी जाता है। तो ऐसे ही सचिन और धोनी, जिन्होंने भारत में क्रिकेट के उसमें इतना नाम कमाया और भारत को इतना भाग्यशाली बतवाया कि भाई बहुत ही भाग्यशाली है भारत, जिसमें ऐसे धुरंधर खिलाड़ी पैदा हुए हैं, तो जिसका इतना उन्नति कराई। तो ऐसे बच्चे जब जुनून से खेलते हैं तो वो ऐसी ही प्रतिभा उनके सामने आती है, बल्कि भारत का शीश विश्व भर में गर्व से ऊंचा भी करते हैं। आज संसार में भारतीय क्रिकेट एक सशक्त नाम है। सशक्त का मतलब है एक समर्थ नाम है, उसे किसी के इंट्रोडक्शन की या किसी की उसकी लालसा नहीं है, ना ही ज़रूरत है। कोई ये कहे क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट हमने तो कभी सुना ही, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में यह खेल, प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग जब हुई थी इस खेल की, तो 5 दिवसीय टेस्ट के रूप में खेला जाता था। 5-5 दिन के टेस्ट होते थे और यूनिफॉर्म के रूप में केवल श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद कपड़े पहने जाते थे। आजकल 1 दिवसीय जो 50 सीमित ओवर का होता है, 50 ओवर का खेल होता है, तथा 20 सीमित ओवर के 20-20 मैच अधिक खेले जाते हैं। अब वो 5 दिन वाले कम रह गए हैं, अब 20 ओवर का या फिर 50 ओवर का मैच ज़्यादा खेला जाता है। और उनकी लोकप्रियता भी अपनी चरम सीमा पर है, मतलब बहुत फेमस हैं 20 और 1 दिवसीय वनडे मैच जिसको बोलते हैं। हर देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की पोशाक भी अलग अलग रंग की होती है। आजकल जिस भी देश की टीम होगी उसकी यूनिफॉर्म है वो अलग कलर की होती है। कभी कभी कृत्रिम प्रकाश में, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, कहीं अगर रात को मैच चल रहा है परंतु वहाँ पर लाइटिंग इतनी ज़्यादा कर दी जाती है कि पता ही नहीं चलता रात है कि दिन है, तो प्रकाश में रात को भी यह खेल खेला जाता है। क्रीड़ा जगत में क्रिकेट का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। क्रीड़ा जगत मतलब खेल का जो जगत है, खेल की जो दुनिया है। प्राय सभी नौजवान दर्शक तथा अथवा खिलाड़ी के रूप में इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इस खेल में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? संकेत। संकेत को समझने के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता ही नहीं रहती। बिल्कुल सही है। जब कोई संकेत समझ रहा है और या किसी को कोई संकेत दे रहा है और सामने वाला समझ रहा है तो उसमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो भाषा की ज़रूरत ही नहीं। मूक बधिर भी इसे आसानी से समझकर खेल सकते हैं। पिछले वर्ष देख तो रहे हैं वो, कम से कम भले ही उन्हें सुन नहीं रहा है, वो बोल नहीं सकते, परंतु वो संकेतों से सब कुछ काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए वो देखने से ही कि वो मुझको क्या सामने से संकेत मिल रहा है उससे वो काम कर लेते हैं।
पिछले वर्ष नवंबर में ऐसा पहला एशियन कप खेला गया था जिसमें सभी खिलाड़ी जो है मूक और बधिर थे, यानी कि उन्हीं की टीम थी कि उसमें सारे ही खिलाड़ी एक जैसे थे। कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसे ही पात्र इकबाल को माध्यम बनाकर एक फिल्म का निर्माण किया गया था, जो भले ही बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित था, परंतु क्रिकेट उसकी नस नस में बसी थी। उसने अपनी असमर्थता को अपना सामर्थ्य बना लिया था और एक स्थानीय प्रशिक्षक की सहायता से उसने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना ली। नेशनल टीम में भी वो चला गया। वो कौन था? इकबाल। तो इकबाल का जन्म एक छोटे से गांव कोलीपाड़ में हुआ था। उसके पिता अनवर खान एक किसान थे। इकबाल जन्म से ही बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित था। पिता की दुनिया खेती बाड़ी तक ही सिमटी हुई थी। उसके पिता जो है किसान थे, खेती करते थे। उन्हें लगता था कि पुत्र इकबाल को भी खेती बाड़ी में ही उनका हाथ बटाना चाहिए, यानी कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। और वैसे भी गूंगा है, बहरा है, तो ये क्या काम कर पाएगा? कुछ नहीं। तो इसलिए वो खेती में ही मेरा हाथ बटाए और परिवार का बोझ ढोने में उनका साथ देना चाहिए। पिता की सोच के विपरीत इकबाल बचपन से ही मन में क्रिकेटर बनने का एक सपना पाल रहा था। क्रिकेट के प्रति उसकी चाहत मानो उसकी नस नस में बहती थी। उसके पिता को क्रिकेट फूटी आंखों नहीं सुहाता था। मतलब उसको क्रिकेट बिल्कुल भी उसके पिता को अच्छा नहीं लगता था। बहुत ही ज़्यादा सबसे बेकार खेल लगता था। वे न तो इस खेल को पसंद करते थे और न ही इसे पसंद करने वालों को। उन्हें क्रिकेट का खेल समय की सबसे बड़ी बर्बादी लगता था, यानी कि इसमें तो समय बर्बाद हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम। उन्हें तो सपने में भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनका अपना बेटा किस हद तक क्रिकेट का जुनून पाले हुए था। मतलब उन्होंने दूर दूर तक भी ये नहीं सोचा था कि उनका बेटा ही, जिस बात से वो चिढ़ते हैं, उन्हें बुरी लगती है, उनका बेटा ही उसका शिकार हो रहा है या फिर उसका वही शौक है। इकबाल के मार्ग में बाधाओं के कांटे बिखरे पड़े थे। परिवार की आर्थिक दशा ऐसी नहीं थी कि इस खेल के लिए वह विधिवत प्रशिक्षण ले सकता। जूते तक खरीदना उसके लिए एक विलासिता थी। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा वैसी चीज़ थी कि जैसे अगर मेरे को जूते भी खरीदने पड़े कि मैंने क्या खरीद लिया, जिसके चलते वह नंगे पैरों से खेल का अभ्यास करता था। यद्यपि उसकी शारीरिक असमर्थता भी एक रुकावट थी। मतलब वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से असमर्थ था। मतलब वो इतना समर्थवान नहीं था, क्योंकि दो कमियां उसमें इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि भाई सुन नहीं सकता था और देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता था। परंतु इकबाल उसे लेकर जरा भी परेशान नहीं होता था। यानी कि जो इकबाल था उसे जरा से भी अपने में ये ग्लानि नहीं थी, ये दुख नहीं था, या इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। इकबाल की माँ और बहन सदा से ही उसके सपनों में रंग भरना चाहती थी। वो सोचती थी कि जो हमारा भाई बेटा चाहे वो करे, वो हम उसकी ये इच्छा पूरी कर दें। और जो बहन खादीजा तो इस संसार में इकबाल के कान और मुंह दोनों थी। माँ ने किसी न किसी भांति इकबाल के लिए जूतों का इंतजाम किया। किसी न किसी तरीके से, कहीं से भी, जैसे तैसे करके उसकी माँ ने उसको जूते मंगवा दिए और उसके लिए पिता की फटकार भी झेली थी। खादीजा अपने भाई को खेल का अभ्यास करवाना अपना परम कर्तव्य मानती थी। इकबाल भैंसों को ही अपना क्षेत्र रक्षक बनाकर गेंदबाजी का अभ्यास करता था और जब बल्लेबाजी करनी हो तो खादीजा उसे गेंदें फेंकती थी। इस तरह से वो अपनी धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहता था। खादीजा को लगा कि अब भाई को उच्च प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता थी, यानी कि अब उसे सही टाइम है, उसको ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए। खादीजा ये सोचती थी। किसी भांति प्रयास करके उसने इकबाल का दाखिला एक क्रिकेट अकादमी में करवा दिया। किसी भी तरीके से बड़ा प्रयत्न किया, प्रयास किया और एक क्रिकेट अकादमी में उसका एडमिशन करा दिया। क्रिकेट की तकनीक को जाने बिना स्तरीय खेल खेलना संभव नहीं था, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे बारीकी से सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, टेक्निक्स सिखाई जाती हैं हर काम को करने की। इसलिए अगर हमें बहुत बड़ा किसी काम में कोई काम करना है या पद पाना है या ऊंचे स्तर पर जाना है तो हमें ट्रेनिंग लेनी ही होती है। इकबाल अभी खेल की तकनीक को समझ भी नहीं पाया था कि वह अकादमी की राजनीति का शिकार बन गया।
हर जगह पॉलिटिक्स है, कहीं पर भी आप फेयर काम नहीं कर सकते, ना ये जा कर के सोच सकते कि मैं तो भाई इस काम में इतना अच्छा हूँ तो मेरे से कोई क्या बैर या दुश्मनी या मेरा कोई क्या कहेगा, मेरी तो सब प्रशंसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अंततः उसे अकादमी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उस ट्रेनिंग सेंटर से उसको बाहर निकाल दिया गया। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा वहाँ पर सबका प्रिय पात्र था। अब जो बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं उनके पास पैसे खूब होते हैं, वो लोगों को, अपने साथियों को, दोस्तों को खूब खिलाते पिलाते हैं, घुमाते हैं, सामान दिलवाते हैं, तो इसलिए वो सबको अच्छे लगने लगते हैं, चाहे उनमें कोई क्वालिटी है या नहीं है। और उसके प्रभाव के कारण इकबाल की योग्यता और लगन अलक्षित ही रह गई, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। सपनों में रंग भरने से पूर्व ही इकबाल एवं उसके करीबी टूटकर बिखर गए। सबने सोचा था कि चलो ये क्रिकेट में निकल जाएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सबके सपने टूट गए। पिता ने अब उस पर दबाव बढ़ा दिया कि वह कुछ कामकाज करके धन अर्जित करे। इकबाल का हौसला भी अब टूटने लगा। वह अनुभव करता था कि क्रिकेट जैसे खेल में धन, शक्ति और राजनीति हावी थी, कि सारी चीज़ होनी चाहिए तभी क्रिकेट में कोई आगे निकल सकता है। धन भी होना चाहिए, शक्ति भी होना चाहिए और राजनीति भी आनी चाहिए, या राजनीति में भी कोई होना चाहिए। परंतु इकबाल के पास तो ना धन था और शक्ति में भी वो थोड़ा सा क्षीण था, क्योंकि बोल सुन नहीं सकता था, और राजनीति भी नहीं थी। उस जैसे मेहनतकश निम्न वर्गीय खिलाड़ी के लिए वहाँ कोई स्थान ही नहीं था। जो लोग मेहनती होते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं हम अपनी मेहनत से ही सब कुछ करें, हमें ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स हम किसी के साथ खेलें या अपने कोई पावर दिखाएं, कुछ भी। उसे हर ओर से निराशा ने घेर लिया कि यदि उसे प्रशिक्षण तक के लिए मौका या स्थान नहीं मिल पाया तो भारतीय टीम में स्थान क्या मिलेगा। उसने मन में ये सोच लिया कि जब मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में ही नहीं कोई मौका मिल पाया खेलने का, देखने का और सीखने का, तो फिर मैं इंडियन टीम में कैसे जाऊँगा, उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। निराशा और हताशा प्राय मनुष्य को ऐसे गर्त में धकेल देते हैं, मतलब ऐसे गड्ढे में पहुंचा देते हैं जहां वह अपने सपनों की चिता स्वयं ही जलाने लगता है। बिल्कुल सही है, जब इंसान को चारों तरफ से निराशा और हताशा मिलेगी तो वह अपने सपनों को चूर चूर कर देता है। अरे छोड़ यार, मैं क्यों सपने देखूं, मेरा मतलब मैं तो कभी ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना मेरे पास धन है, ना कुछ है, ना मेरी पहुंच है, ना किसी से जान पहचान है। इसलिए वो सब अपने सपनों की चिता जला देते हैं। इकबाल को जिन खिलाड़ियों के चित्र, पोस्टर आदि बेहद प्रिय थे, अब वह उन्हीं की होली जला रहा था। उसने वो सारे कागज अपने जलाने लगे। एकाएक उसका ध्यान एक चित्र पर गया। जब वो जला रहा था तो उसका ध्यान एक चित्र पर गया और उसके हाथ थम गए। तब उसने वो चित्र नहीं जलाया। यह चित्र मोहित का था। मोहित जो एक क्रिकेटर था और भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था। मोहित जो था वो भी इंडियन टीम में जाना चाहता था, परंतु क्रिकेट की गंदी राजनीति ने उसके सपनों को लील लिया था। लील लिया का मतलब उसके सपनों को उसने खा लिया, ख़त्म कर दिया, चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। अब समस्त गांव वाले उसे एक मद्यप और अवसादग्रस्त व्यक्ति के रूप में जानने लगे थे। अवसादग्रस्त जो गंदे काम करते हैं, गंदे लोगों के साथ बैठते हैं। मद्यप माने के मदिरा पीने वाला, यानी कि नशे में हर समय चूर और गलत गलत बातें या आदतें हो जाती हैं जिनको, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ जानते थे, ना उसे कोई जानता था कि क्रिकेटर था क्या नहीं। और वो हताश होकर, निराश होकर के गलत आदतों में पड़ गया था। मोहित का चित्र देखते ही इकबाल को अंधेरे को चीर कर प्रकाश की एक लौ नजर आई। उसे लगा कि ये भी तो क्रिकेटर था, हो सकता है ये अब बन तो पाया नहीं, मेरी कुछ मदद कर दे। तो उसको ऐसा कुछ फील हुआ। फिर क्या था, बहन भाई ने मिलकर मोहित को इकबाल को प्रशिक्षित करने के लिए मना लिया। वो दोनों बहन भाई उसके पास गए कि भाई तुम इकबाल को प्रशिक्षित करोगे, यानी कि ट्रेनिंग दोगे क्रिकेट की। इकबाल की डूबती नाव को किनारे पर लगाने वाला मसीहा तो मिल गया। मतलब अब उसे ये तो लग गया कि हाँ चलो, वो उस मान गया मोहित कि मैं सिखा दूंगा। उसे ये भी हो गया कि चलो भाई मेरे को मेरी जो है मंजिल पार हो जाएगी, उसके लिए मुझे खुदा मिल गया। परंतु चुनौतियां अभी भी कोई कम नहीं थी।
मोहित को नशे का त्याग करने के लिए भी तो मनाना था, तभी तो वो उसको कुछ सिखाता। जो सारा दिन खुद ही नशे में पड़ा रहेगा वो किसी को क्या सिखाएगा। और पिता के विरोध को झेलना भी सहज नहीं था। अब उसके पिता इतने विरोधी थे क्रिकेट के, तो उसको भी झेलना था। बहुत बड़ी चुनौतियां थी उसके सामने। इकबाल ने मोहित से प्रशिक्षण प्राप्त करना आरंभ किया, यानी कि उससे ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। मोहित उसके लिए अत्यंत कठिन श्रम कर रहा था। मोहित भी बहुत मेहनत कर रहा था कि मैं तो नहीं जा पाया भारतीय टीम में, तो कम से कम इकबाल तो चला जाए। आखिर हीरे से धूल हटने लगी, मतलब धीरे धीरे जो है कुछ लगने लगा मोहित को कि हाँ अब कुछ शुरुआत हुई है इकबाल की, कि कुछ अच्छा खेलने लगा है। एक बार फिर राजनीति की काली चादर इकबाल के भविष्य को ढकना चाहती थी। फिर वो इसी तरह से राजनीति में फंसाना चाहता था कोई उसे। परंतु इस खेल का पुराना खिलाड़ी मोहित उसके साथ था और इस बार उसने मात नहीं खाई। तो यानी कि अब मोहित को पता था जैसे जैसे शुरुआत हुई राजनीति की कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और लेकिन अब वो जानता था, उसने उसको हारने नहीं दिया। वो सब जान गया कि क्या वो है राजनीति, क्या नहीं, क्यों हमें पीछे हटाया जाता है। तो मोहित ने उसे इस दलदल से बाहर निकाल दिया, इस गंदे काम में राजनीति में फंसने नहीं दिया। इकबाल रणजी ट्रॉफी के लिए खेला और उसने अपनी टीम को विजय भी दिलवाई। तो रणजी ट्रॉफी के क्रिकेट के गेम्स में इकबाल खेला और जिस टीम की ओर से वो खेल रहा था, भारतीय टीम की ओर से, वहाँ से उसको विजय भी प्राप्त हुई। इकबाल की कहानी में भले ही संघर्ष है, बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, परंतु कहीं भी उसकी शारीरिक अक्षमता की थोती अभिव्यक्ति नहीं है। परंतु कहीं भी उसकी कहानी में ये नहीं दिखाया गया है कि वो गूंगा और बहरा होने की वजह से खेल नहीं पाया या उसने उन्नति प्राप्त नहीं की या सफलता नहीं मिली उसे, ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया गया। जबकि उसने इतने संघर्ष किए, इतनी बाधाएं आए उसके काम में, उसके क्रिकेट खेलने में, सीखने में, और चुनौतियाँ भी थी इतनी। दर्शकों की आंखें उसकी विजय पर प्रसन्नता और हर्षातिरेक से गीली होती हैं, न कि उसकी श्रवण वक्तृता की असमर्थता या बेचारगी पर। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई अन्य शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, लगन है, इच्छा है, तो हमें किसी भी कार्य को करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए कहा गया है नीचे, ये मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पहले हम सपने तो देखें अच्छे, उन्नति के, आगे बढ़ने के, तभी तो हमें मंजिलें मिलेंगी। पंखों से कुछ नहीं होता ए दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हमें हौसला दिखाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये थे आपके ये वाला चैप्टर। आप इसके सारे शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब मौखिक प्रश्न हैं, और विकलांगता, जुनून और अभिव्यक्ति, अवसादग्रस्त, तो ये आपके 4 हैं कठिन शब्द जो जिनके आपको वो बनाने हैं वाक्य प्रयोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजकल सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। 2 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताओ। सचिन और धोनी, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी। क्रिकेट के खेल में भाषा से भी ऊपर किसका स्थान है? संकेतों का। ठीक है। और इकबाल के पिता का क्या नाम था? अनवर खान। और इकबाल की जिह्वा और कान कौन थी? उसकी बहन खादीजा। तो ये आपके मौखिक प्रश्न हुए। जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है वो आप इसको पाठांश को पढ़ना। पाठ का ही एक ही अंश है छोटा सा, और उसमें से अपने सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपको असाइनमेंट्स में भेज दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।